उधर गोवा में शंघाई सहयोग संगठन की आज अहम बैठक हो रही है, जिसमें आपसी सहयोग और अन्य मुद्दे से जुड़े 15 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जुलाई में होने वाले ग्रुप समिट का एजेंडा आज की एससीओ बैठक में तय किया जाएगा। इस बैठक के बाद इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच चीन की तरफ से वहां के विदेश मंत्री ने यह कहा कि फिलहाल भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य ही रह रहे हैं। इससे पहले कल जब गोवा में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई तो वहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंचे। गोवा में भारत की चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भी अहम बैठक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, एक तो ये जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है एससीओ में अलग अलग देशों के मंत्रियों की, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। आज वित्त मंत्रियों की बैठक होने वाली है। किन किन मुद्दों पर आपको लगता है चर्चा होगी आज? जी देखिए, आज जो बैठक है जो तकरीबन 10 बजे शुरू होगी और 12:30 बजे तक जो पहला दौर है बैठक का वो चलेगा और उसके बाद लंच के बाद जो साइनिंग जो अग्रीमेंट वगैरह हैं वो एमओयूज वगैरह जो हैं वो उन पर दस्तखत किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जो बैठक आज हो रही है उसमें जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनके बीच पारस्परिक जो सहयोग है, खासतौर पर आर्थिक मुद्दों पर या फिर सुरक्षा और जो आतंकवाद के मुद्दों पर है उस पर चर्चा होगी। 15 ऐसे एजेंडे को सेग्रीगेट किया जाएगा, उस पर फैसले लिए जाएंगे और वो एक तरह से मार्ग प्रशस्त करेगा जब 3 और 4 जुलाई को दिल्ली में एससीओ समिट होगी और उसमें जो तमाम जो पूर्णकालिक देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिलेंगे। तो इसमें जो आर्थिक जो पहलू हैं वो भी होंगे, जो आतंकवाद से जुड़े या सुरक्षा से जुड़े जो सवालात हैं वो भी होंगे, वो भी एजेंडे में शामिल होगा और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं वो भी शामिल होंगे। अहम बात यह है कि जो जिस तरीके से डॉलर को लेकर पूरा विश्व व्यापार अब तक होता रहा है, एकाधिकार रहा है डॉलर का, और ऐसे में जो तमाम सदस्य देश हैं एससीओ के उनके बीच ये विचार पनपा है कि क्यों ना नेशनल करेंसी जो अलग अलग देशों की है उसके जो दरमियान है वो व्यापार की व्यवस्था हो। तो एक अहम ये मुद्दा है क्योंकि खासतौर पे यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस तरह से रूस पे प्रतिबंध लगा है और ऐसे में डॉलर के जरिए व्यापार में काफी दिक्कतें आ रही है, तो रूपी रूबल के साथ जो है एक मैकेनिज्म तय की जाए, ये तो भारत और रूस के बीच की व्यवस्था हो सकती है। उस पर भी कल चर्चा जो है वो हुई है, पहले भी ये चर्चा होती रही है। लेकिन इस मल्टीलैटरल फोरम पे तमाम जो एससीओ मेंबर देश हैं वो आपस में अगर नेशनल करेंसी में ट्रेड करने को लेकर सहमति जताते हैं तो एक बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी। और जिस तरीके से ये भी कहा गया रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था उसमें कि एक मल्टीपोलर जो विश्व व्यवस्था है वो बनाने की कोशिश हो, जहां पे किसी एक देश का एकाधिकार ना हो, किसी एक देश के मुद्रा का एकाधिकार ना हो। तो ये एक बड़ा जो सहयोग संगठन है एससीओ, और इसमें अगर सदस्य देश जो हैं वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक अहम बात और ये चर्चा चली रात से ही और ये जानकारी आई सूत्रों के हवाले से कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी और भारत के विदेश मंत्री रात्रि भोज पे मिले तो उन्होंने आपस में हाथ मिलाया। एक बात समझने की है कि भारत जो है वो एससीओ को होस्ट कर रहा है, वो मेजबान देश है और भारत के निमंत्रण पे ही तमाम सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे में अगर एक रात्रि भोज उनके सम्मान में रखा जाता है तो 6 विदेश मंत्रियों के साथ भारत के विदेश मंत्री हाथ मिलाएं और एक विदेश मंत्री के साथ न मिलाएं तो ये जो भारत का वसुदैव कुटुंबकम जो एक जो भारत की भावना रही है उसके विपरीत होगा। तो ये हाथ मिलाया गया, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और ये इसमें कुछ भी जो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा भी हमें बताया गया है, क्योंकि किसी तरह की द्विपक्षीय बातचीत जो है वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ नहीं होने जा रही है। भारत फौरी तौर पर साफ कर चुका है और न ही किसी तरह की ऐसी आधिकारिक जो एक रिक्वेस्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से आई है। ट्विटर पे जरूर अपने बयानात जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी डाल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत चाहेंगे, लेकिन अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो फ्रेंडली कंट्रीज के साथ चाहते हैं। तो एक अहम बात यह है कि जो एनिमिटी की बात है वो कहाँ है, और भारत लगातार पाकिस्तान से कहता रहा है कि जब तक वो आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल कार्रवाई नहीं करेगा तब तक द्विपक्षीय बातचीत की संभावना नहीं है। तो ये एक अहम बैठक है, इसमें द्विपक्षीय स्तर की कई
कई बातचीत हुई। चीन का जैसा कि जिक्र किया आपने भी, चीन की तरफ से जो बयान है उसमें LAC पर जो हालात हैं उसको स्टेबल बताया गया है, जबकि भारत लगातार इस बात पे जोर देता रहा है कि यथास्थिति की बहाली की जाए और शांति की स्थापना वहां पे जहां पे फ्रिक्शन जो एरियाज हैं वो अभी भी बने हुए हैं वहां से डिसएंगेजमेंट हो। तो कई ऐसे मुद्दे चीन के साथ जो हैं वो जिनका समाधान अभी नहीं निकला है और भारत का जोर उस बात पर है और इसलिए भारत चीन के साथ अपने संबंधों को असामान्य करार दे चुका है। तो एक मल्टीलैटरल फोरम पे साइडलाइंस में भी कई अहम बैठकें हुई हैं और अब जो नजर है इस बात पर है कि SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक शुरू होने वाली है तो उसमें अंत में आखिरकार क्या निकलता है। एक बात साफ कर दी गई कि कोई आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं होगा, किसी तरह का कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट अंत में जारी नहीं होगा, लेकिन हाँ जो कुछ फैसले लिए जाएंगे जाहिर है उसकी जानकारी निकलकर बाहर जरूर आएगी। क्योंकि शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है मंत्रियों की, इसमें किस तरह के फैसले लिए जाएंगे वो देखने वाली बात होगी।